उपासना करें। अब गायत्री मंत्र बोलें। आपके समस्त गायत्री मंत्र विधि पूर्वक जब हम गायत्री का जप करते हैं उस समय हमको बहुत कुछ जानना होता है। गायत्री मंत्र की अनेक विशेषताएं। गायत्री मंत्र का विशेष गुण है कि इसमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना तीन गायत्री मंत्र। इसलिए विशेष रूप से हम इसका जप करते हैं, ध्यान करते हैं। गायत्री मंत्र इसको गुरु मंत्र कहते हैं। शिष्यों को गुरु सिखाते हैं ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र का पाठ सिखाते। आप सभी गायत्री मंत्र का पाठ अच्छे प्रकार से समझ लें और उसको विधिपूर्ण करते हैं। गायत्री मंत्र की स्तुति और प्रार्थना, उपासना तीनों इसके अंदर आते हैं। गाने वाले को गायत्री मंत्र जो विधिपूर्वक जप करता है उसको दुख सागर से तैरा देता है। गायन्तम गायत्री गायत्री, गाने वाले को, जप करने वाले को दुख सागर से तैरा देता है। इसलिए इसको गायत्री हमें विधिपूर्वक इसका जप करते हैं। ओम ईश्वर का मुख्य निधनाम, मुख्य नाम तो इसमें ओम उड़ाया पड़ेगा। ओम ये तीन का अंक जो है ये ओ आ एक मात्रा बताता है। एक नानी और एक नाम। नानी वस्तु, चीज, पदार्थ। नाम व्यवहार में संज्ञा व्यवहार होता है जिससे वो नाम है। ईश्वर पदार्थ है,
समझ रखना, ईश्वर एक पदार्थ है। ये पदार्थ हैं जड़ पदार्थ, ये सभी जड़ पदार्थ हैं, किंतु ईश्वर चेतन पदार्थ है। ये अंतर है। हमको गुरु जी उपदेश देते हैं देखो, तीन पदार्थ अनादि है। आप दो राय कौन कौन से हैं? तीन पदार्थ अनादि। सुनाइए, ठीक। तीन पदार्थ अनादि, तीन को जान लिया तो सब कुछ को जान लिया। तीन को जानने से कल्याण हो जाएगा। ईश्वर एक चेतन पदार्थ है और आपने कभी आर्य समाज के नियमों में पढ़ा हो, उसको एक बार देख लेना कि ईश्वर क्या क्या गुण रखता है, उसकी क्या विशेषता है। ईश्वर का छोटा नाम सत्य चित्त आनंद है। सत्य है जो पदार्थ है, सत्य। चित्त जो चेतन है, चेतन का अर्थ है जानने वाला। लक्षण है जो जानता है, अनुभव करता है, वह चेतन है। ईश्वर चेतन पदार्थ। प्रकृति जो है और उससे बने पदार्थ है, ये सब जड़ है, अर्थात जो ज्ञान से रहित है वो जड़ पदार्थ कहलाएंगे। साधना काल में, योगाभ्यास के काल में जब जप करते हैं तो ऐसा जान के करें कि ईश्वर एक पदार्थ है और चेतन पदार्थ है। मैं जीवात्मा छोटा सा, पिता का पुत्र, तुम ही नए पिता बसो, हे बसो सबको बसाने वाले ईश्वर, आप ही हमारे पिता है। महान पिता को दिमाग में रखो, महान पिता आप सब। तो इसलिए ईश्वर एक जीव और प्रकृति, तीन पदार्थ है। जब आप ओम का जप करेंगे तो अर्थ सहित करें, थोड़ा थोड़ा बोलिए। ओम यह परमेश्वर का मुख्य नाम है, बोलिए वो जो प्राणों का भी प्राण है, वो सब दुखों से छुड़ाने का आनंद स्वरूप, और अपने उपासकों को सब सुख की प्राप्ति कराने वाला है। सभी को सब जगत की उत्पत्ति करने वाले सूर्य आदि प्रकाश को कभी प्रकाशक है। कामना करने योग्य सर्वत्र विजय कराने हरे परमात्मा, जो बड़े अति श्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य, प्रज्ञा सब कलेशों को पसंद करने वाला, पवित्र शुद्ध स्वरूप है। तो उसको हमलो हे मई धारण है। यह जो पढ़ना न है हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभाव मन प्रचोदय
लौकिक विभाग है जिसमें माता पिता आचार्य राजा आदि होते, वो सांसारिक विभाग है। किंतु योग के क्षेत्र में हम सब का पिता एक ही सब का पिता है। संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य पशु आदि सबका एक ही पिता, जो धार्मिक माता पिता की भांति पालन पोषण करता, हमारी रक्षा करता, तो ईश्वर को हम पिता कहते हैं। एक हमें उसके पुत्र है, ईश्वर हमारा पिता। वेद माया तो मैं पिता बसो, हे पिता आप भी हमारे सबके पिता है और तुम माता। ये आता है कि आप भी हमारी माता जाति है ईश्वर। आगे चलो, गुरु आचार्य, हम सब के गुरु आचार्य ईश्वर है। हमारी विद्या जो है, हमारे पास में जो आई है आज है, याद रखिए ये सारे विद्या ईश्वर से आते हैं और किसी के पास में विद्या का आदि स्रोत नहीं है। इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती ने कहा कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। आप मेरे साथ बोलेंगे इस नियम को, सब सत्य विद्या, सब सत्य विद्या और दो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, और दो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल, दो ही बातों में सब कुछ कह रहा है। ध्यान रखिए, जो हम सबका माता पिता आचार्य अनेक संबंध है। आपका कल्याण हो जाएगा इस बात में ईश्वर के और हमारे क्या क्या संबंध है। तो जानने वाले के मन में जिज्ञासा होती है कि ये जिसका हम ओम नाम लेते हैं वो कैसा है। कहा कि सर्व सत्य देते हैं, जितने देते हैं और जितने पदार्थ हैं वो सब का आदि मूल परमेश्वर। ध्यान दीजिए, एक नीम का पत्ता तोड़ लो, नीम का गेहूं का दाना ले लो, कुछ भी ले लो। सारे संसार के प्राणी एक सरसों का गेहूं का दाना नहीं बना सकते। आदि मूल परमेश्वर जिसका ओम नाम है और गायत्री उसके गुणों का वर्णन है, वो जो पुराणों का भी पढ़ा है। हमारा जीवन चलता है, हमारे जीवन में प्राण दिखते हैं। हम याद रखिए, ये जो शरीर बना है हमारा, आदि शरीर की मैं परमात्मा एक भूमि में बना देता है जीवों को। आगे चल के परंपरा चलती है, माता पिता के पेट से पैदा होते हैं। परंतु याद रखना, जो निर्माण होता है हमारे नाक कान हाथ पैर आदि का निर्माण, वो
माता का शरीर ऐसा बनाया और उस समय छोटा सा प्राणी जीवात्मा कर्मानुसार जाता है और उसकी रचना ये नाक कान आंख आदि ये सारे ईश्वर करता है। माता जी नहीं कर सकते, कान नाक माता नहीं कर सकते, ईश्वर ये सारी रचना करता है। तो आदि मूल परमेश्वर, जो आदि मूल परमेश्वर मानता है, जानता है और उसकी उपासना करता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। दूसरी बात, सारी विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है। जिन विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है, वो एक गायत्री मंत्र आपके सामने है। इस मंत्र का देवता सविता है। ध्यान देंगे थोड़ा, अधिक नहीं। देवता यहाँ पर एक मंत्र का विषय होता है। इस मंत्र में क्या वर्णन है, ये विषय देवता कहलाता है। तो गायत्री मंत्र का देवता जो है, इसका मुख्य विषय वो सविता है। सवितु वरेण्यम, सवितु वरेण्यम करे। इन सभी मंत्रों को सिखाने वाला, पढ़ाने वाला परमेश्वर है। आदि सृष्टि में कोई माता पिता नहीं था, कोई पढ़ाने वाला नहीं था। ईश्वर ने ही हमको सिखाया और उसके सिखाते सिखाते चलते चलते आदि सृष्टि से आज तक हमें मंत्रों को आगे बढ़ाते चले आए और आज तक हमारे अंदर जो विद्या है वो सब ईश्वर से आई। किसी को विद्या का अभिमान नहीं, बिल्कुल नहीं। शरीर का अभिमान नहीं हो, बिल्कुल नहीं। धन संपत्ति का अभिमान नहीं हो, बिल्कुल नहीं। सारी विद्या जितनी भी है वो सब ईश्वर से आई है। इसलिए कहा गया तुम ही में पिता बसो, हे बसो, सबको बसाने वाले ईश्वर, सारे के सारे सब के पिता आप हैं और सारी विद्या आप देते हैं। जितना प्रेम प्रीति रुचि आपकी लौकिक पदार्थों में होती है, क्या उतनी प्रीति उतनी रुचि ईश्वर में होती है? नहीं होती है तो कोई बात नहीं। आज से निर्णय करो, हमारी जो रुचि आकर्षण प्रेम ईश्वर में पहला स्थान है। पहला ईश्वर, इसे दूसरी चीज है। हम बिना ईश्वर के कर खैर को नहीं जानते। जितनी भी विद्या हमको आती है, आई है या रहती, वो सब के सब विद्या जो ईश्वर ही देता है। इसलिए गायत्री मंत्र का जप करना विधि पूर्वक ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक बात याद रखें, गायत्री का जप करते हैं, बोल के करते हैं, गाके करते हैं और मन मन ये दो प्रकार से गायत्री का जप होता है। ईश्वर की भक्ति उपासना, विशेष भक्ति करने वाला व्यक्ति ईश्वर का पात्र बन जाता है, उसके योग्य बन जाता है। तो ईश्वर जीव आत्मा को माता पिता तो हाथों से ग्रहण करते हैं और ईश्वर अपने ज्ञान विज्ञान से ग्रहण कर लेता है। और जब पूरी प्रीति से वो जप करता है, ध्यान करता है, तो उस समय ईश्वर उसको माता की
तरह अपने शरण में ले लेता है और उसकी समाधि लगवाता है। आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा पुस्तकों में और समाधि के विषय में सुना होगा। तो अंत में हमें गायत्री मंत्र के विषय को ध्यान करके विधि पूर्व जप करें और विधि पूर्व जप करते हुए ईश्वर के पात्र बन जाए। ईश्वर हमारा पिता है, इसलिए हमें विधि पूर्व गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और उसके जप के माध्यम से ईश्वर समर्पित हो जाना चाहिए, जिससे ईश्वर के दृष्टि में हम अक्सर बन जाएं। ओम शांति शांति। अब हमें मिल करके शांति पाठ करेंगे। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आकाश शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको आदर से